अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। वो पंजाबी में कहते हैं हुण स्वाद आया है। तो एज एक्सपेक्टेड 4th T20 का आ गया है रिज़ल्ट हमारे सामने, और माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त रखी गई है हमारी टीम की और हमारे क्रिकेट की और सब की। एक चीज़ तो ओवर एंड ओवर अगेन प्रूव होती जा रही है, औकात भूलते हुए हम कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगाते। हमने इंग्लैंड को मुल्तान में स्पिनिंग पिच पे हरा के, पिंडी में भी स्पिनिंग पिच बना के उनको हरा के हम औकात भूल गए कि हमने स्पिनिंग पिचेस पे हर एक को मार लेना है, और वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने हमें हमारी औकात याद करा दी। हम बाद में साउथ अफ्रीका गए, सारी दुनिया को पता है फास्ट बॉलिंग ट्रैक और फास्ट बॉलर्स पैराडाइज। हम फास्ट बॉलर्स को लेके ही नहीं गए, मीडियम पेसर्स को ले गए। यहाँ न्यूजीलैंड गए जहाँ सारों को पता है स्विंग बॉलर्स चलते हैं, तो यहाँ फास्ट बॉलर्स ले गए और स्विंग बॉलर्स को ना लेके गए। एंड टू टॉप इट ऑल, हालांकि इट इज़ ए प्रूवन फैक्ट कि लिमिटेड ओवर्स में टॉस का बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आधे से ज़्यादा मैच तो बंदा टॉस पे ही हार जीत जाता है। आज टॉस जीते, उनको बैटिंग कराई और सरप्राइज खुशदिल शाह बॉलिंग अटैक में सेकंड ओवर करा रहे हैं शाहिन शाह के साथ। उसके बाद फिर हमारे माशाल्लाह मिस्ट्री बॉलर आ गए, और सम और दी अदर एक ऐसा लगे जैसे हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमने 200 का टारगेट हमने इस दफ़ा फिर चेज कर लेना है। वो मैंने पहले भी कहा था, हर दफ़ा नहीं होता, और स्पेशली न्यूजीलैंड में भी हर पिच, हर की प्लेइंग कंडीशंस डिफरेंट है, स्टेडियम टू स्टेडियम। नोबडी बॉदर्स टू थिंक अबाउट दैट। हमारी असल में तो प्रॉब्लम फॉर क्वाइट सम टाइम ये भी नज़र आती है कि हमारा जो सो कॉल्ड थिंक टैंक है ना, इट डजंट थिंक। और आई डोंट नो, मैंने बड़ी दफ़ा कहा है, ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि डिसीजन कौन लेता है, क्रूशल डिसीजंस। उधर भी कोई लंबा ही प्रॉब्लम लगती है मुझे, क्योंकि हम हमेशा डग आउट के अंदर लेजेंड्स इकट्ठे कर लेते हैं, और मेरा नहीं ख्याल किसी भी कैप्टन को फ्री हैंड मिलता है टू टेक डिसीजंस। दैट इज़ वेयर वी आर रॉन्ग। जितनी देर जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। और मुझे ज़्यादातर स्टोन पे आया जिन्होंने पिछले मैच में हसन नवाज की फैंटास्टिक इनिंग्स, और हमने जो ज़बरदस्त चेज़ किया 205 का टारगेट, तो वो जो कुछ लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करनी शुरू कर दी कि अब हमें बाबर और रिजवान की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो हमारे लेजेंड हैं कराची के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबर और रिजवान के कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करो, क्योंकि ये वो लोकल T20 चैम्पियनशिप में नहीं खेल रहे। तो हर एक ने अपने दिल की भड़ास निकाली, एंड एवरीबडी थॉट कि बाबर और रिजवान की रिप्लेसमेंट हमें मिल गई है। आई होप उनको तो कुछ थोड़ी समझ आ गई होगी, मगर ऑल सेड एंड डन हमारी सारी प्रॉब्लम्स की एक ही क्योर है, गिव द कैप्टन द फाइनल डिसीजन powers. That is the only way to go. Stop having legends in the dugout. उन लोगों को डगआउट में बैठाएं जो खुद टीम मैन हो, जो टीम के साथ एज ए टीम काम करें। ये लेजेंड्स के साथ नहीं गुजारा होना हमारा। मोहम्मद यूसुफ पे भी मुझे तरस आता है, पता नहीं वो हर एक को नौकरी चाहिए होती है, पता नहीं वो बैटिंग कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद यूसुफ की क्लास थी बैटिंग की, वो इन लड़कों में से तो किसी में मुझे कभी नज़र ही नहीं आई। तो पता नहीं मोहम्मद यूसुफ की भी चलती है या नहीं चलती, या और कोई लेजेंड पीछे बैठा डिसीजन लेता है, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। दिस इज़ नॉट द वे। आई बीन रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, दिस इज़ नॉट द वे टू हैंडल पाकिस्तान क्रिकेट। डिप्रेसिंग है। वही बात है जो मैंने पहले की थी, जब हम जीतते हैं इट्स ए शॉक, जब हम हारते हैं इट्स ए शॉक। बल्कि जब हम हारते हैं वो सिर्फ शौक नहीं, वो ट्रेजेडी
الٹے قسم کے ریکارڈز بن جاتے ہیں. اب یہ ہائیسٹ مارجن سے ہم ہارے ہیں T20 کی ہسٹری میں, اور یہ ہائیسٹ مارجن سے نیوزی لینڈ جیتا ہے T20 کی ہسٹری. اللہ خیر کرے گا. آل دا بیسٹ ٹو ایوری بڈی. آئی ہوپ somebody somewhere starts taking sensible decisions. Thank you. Assalamu alaikum.